everyone, this is Reena Sharma from New Era Public School. So today I am going to start your social studies civics chapter number 2, the parliamentary system of government. In this chapter we will read about the main idea behind parliament and the union parliament and its three components: power and function of the parliament, relationship between two houses, case study how a bill is passed. Let's start. The main idea behind parliament. India became free on 15th August 1947, immediately after the independence. The moments tasked the framing the constitution fell on the shoulder of our national leader who actively took part in freedom struggle. अब क्या हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो इसमें क्या हुआ कि फ्रेमिंग करना था कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे जो है संविधान निर्माण किया जाए। जो सोल्जर थे हमारे नेशनल लीडर कौन थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया था, वो ये सोच रहे थे कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसको जो है हम कैसे बनाएं। While framing the constitution, the member of the Constituent Assembly kept in their mind factors like a wide diversity, historical background, tradition, socio-economic condition. All these factors found way to inform the best form इकोनॉमिक गवर्नमेंट। अब क्या है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसमें ये जो मुद्दे थे वो लेकर चलने थे। एक हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल जो हमारे देश का बैकग्राउंड है, ट्रेडिशन है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उन सब के लिए जो है संविधान में बनाने से पहले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको रखना था कि कैसे जो एक फॉर्म तैयार की जाए। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव फॉर्म एंड शेप टू प्रिंसिपल्स दैट वर द सोल ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। अब क्या हुआ, काफ़ी बहस के बाद, डिस्कशन के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल सिद्धांत बने जिनको क्या कहा गया, सोल ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय जो संघर्ष है उसका। द मेन आइडिया बिहाइंड पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट बनाने के पीछे क्या आइडिया था? यू हैव ऑलरेडी स्टडी एट द मैनी ऑफ द प्रिंसिपल आइडियाज एंड लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली from the experience of the masses during the Indian freedom struggle against the British Empire। अब आप क्या है कि पिछले जो हमने पढ़ा है आज तक भी हमने सिद्धांत लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लॉज हमारे ऊपर होते हैं ऑफ द मैसेज डायरेक्टिव इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये सारी चीज़ें कब थी? ब्रिटिश एम्पायर था हमारे यहाँ पे तब भी। द आइडिया पार्लियामेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द लॉ मेकिंग द प्रोसेस ऑफ द कंट्री स्टैम्प्स। अब क्या है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो नागरिक है हमारे देश का, इन द लॉ यानी कि कानून के समक्ष जो नागरिक हैं उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया था, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। स्टैम्प फ्रॉम द राइट डिनाइड टू द सिटीजन्स एंड इंडियन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो चीज़ें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इनकार दी गई थी उनको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में लिया गया था। द फॉरेन पावर फ्रेम्ड लॉज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज एंड ओपिनियन ऑफ द लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या है, जो अकाउंट इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो फ्रेम करने के लिए पार्लियामेंट्री को इंटरेस्ट जो लिया था लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे वो। द लॉ वर द आर्बिट्रेरी एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनरी एंड नेचर टू से द लिस्ट। इन सारी चीज़ों को क्या है इसमें शामिल किया गया था। देयर आर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकर इन फ्री इंडिया रिमेन टू सेंसिटिव एंड डिमांड्स द पीपल एंड adhere to their the opinion within the preview the constitution and constitution makes the land the foundation of democratic India। अब क्या है, जो डेमोक्रेटिक इंडिया है हमारा प्रजातंत्र है उसमें क्या जो मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने सभी के विचारों को रखा था कि कैसे जो है लोगों की क्या डिमांड है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है कि जो वोट देने का अधिकार होता है ना 18 से ऊपर, उसको गिविंग वोटिंग राइट टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबो 18 ईयर्स। क्योंकि हम वोट डालते हैं, क्योंकि हमारा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम नेता चुनते हैं अपने लिए। वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भाई क्यों चाहिए थी? इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। इंडिया क्या है? रिपब्लिक है, विच मीन्स द हेड ऑफ द इंडियन नेशन इज़ द प्रेजिडेंट इन ओम ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट ऑफ दी हुज नेम इज़ टू एक्सरसाइज। अब क्या है, जो हमारे इंडिया ये यूनियन का जो प्रेजिडेंट है, पूरे इंडिया का जो हेड है वो कौन होता है? प्रेजिडेंट होता है।
राष्ट्रपति। द प्रेजिडेंट इज ओनली द नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारे जो काम हैं हमारी कार्यपालिका है उसका काम कौन करता है? प्रेजिडेंट। हु एक्ट्स द एड एंड एडवाइस टू रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो उनकी क्या लेते हैं? हर पॉलिटिकल में उनकी एडवाइस लेते हैं। कोई भी राजनीतिक कार्य होता है तो किसकी लेते हैं? प्रेजिडेंट्स की राय। द मिनिस्टर ऑफ द कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज द लोकसभा, ठीक है। जो मिनिस्टर होते हैं इकट्ठे होकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट्री किसके लिए जाने जाते हैं? पहले जो है लोकसभा के लिए, जो एक हाउस है। फर्स्ट, फॉलोइंग द ब्रिटिश पैटर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेवल। अब क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। विद द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टिंग द विद द पॉपुलर हाउसेज द गवर्नमेंट लॉसेज सपोर्ट टू द लेजिस्लेचर इन हैज टू रिजाइन, यानी कि इसमें क्या है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर यूनियन लेवल पे हो, उसमें क्या होती है? लेजिस्लेचर होती है जो हमारी विधायिका जो कार्य करती है। द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एज दे गेंड सम एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटिंग इट अंडर ब्रिटिश रूल। अब क्या है, इन्होंने ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो फादर हैं हमारे अम्बेडकर साहब, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी किसके टाइम पे? ब्रिटिश के टाइम पे। एंड फेल्ट, महसूस किया, दैट इज वाज द एडवांटेजेस और टू कंटिन्यू विद द एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, यानी कि उन्होंने महसूस किया कि कुछ ना कुछ जो है हमें इसमें शामिल जो है लोगों के लिए करना होगा। इन्हें हाईली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, अब हमारी सोसाइटी क्या है? बहुवाद है, यहाँ पे वास्ट साइज है इंडिया का, बिलीव्ड करते हैं किस में? पार्लियामेंट्री फॉर्म में वाज बेस्ट सूटेड एंड अकमेंडेड ऑफ वेरिड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोग क्या चाहते हैं, उनको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में शामिल किया गया था। द यूनियन पार्लियामेंट इज 3 कंपोनेंट्स, अब इसके जो है 3 तत्व हैं। कौन से? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडियन, इट हैज़ 3 components, namely first is president of the union, second is the राज्य सभा अपर हाउस जिसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, थर्ड इज द लोकसभा, द lower house are the house of the people. Although the president is not a member either house of the parliament nor he or she sit there, yet he is and the integral part of it. अब क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है वो इन दोनों में किसी का भी मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें उसका जो है पार्ट होता है कि वो उनके जो कार्य है, कार्यपालिका, उनके बीच में कोई भी काम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। वी हैव अ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री, फेडरल सिस्टम होता है संघवाद, यानी कि मिली जुली जो होती है सरकार। अंडर दिस सिस्टम द पार्लियामेंट्री मस्ट हैव 2 हाउसेज, 2 हाउस होते हैं इसमें। देयर इज अ 1 हाउस एंड विच रिप्रेजेंट एंटायर पीपल कॉल्ड लोकसभा, जो सभी लोगों को दिखाते हैं। देयर इज द अदर हाउस कॉल्ड राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। द एक्जिस्टेंस ऑफ द बोथ दिस द हाउसेज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट अंडर द फेडरल सिस्टम, क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको दिखाती है जो हमारे अंडर में फेडरल सिस्टम में। अब जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द राज्यसभा। द राज्यसभा इज अ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट आल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड कंपोजिशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा फिक्सड 250 मेंबर्स, अब कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में? 250 मेंबर होते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ इट्स, 2 कैटेगरी में बांटा गया। इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्टेड होते हैं वो कितने होते हैं? 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। हु रिप्रेजेंट द स्टेट्स, जो कहाँ से आते हैं? स्टेट से। यूनियन टेरिटरी थे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से, जैसे कि गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, त्रिपुरा। ओनली द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द राज्यसभा, ईच टू द राज्यसभा। एंड सेकेंड, नॉमिनेटेड मेंबर, द प्रेजिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू दी राज्यसभा। अब जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, वो प्रेजिडेंट जो है नॉमिनेट करता है कि ये शामिल होंगे इसके अंदर 250 के अंदर। देज आर द एमिनेंट पर्सन द वे फील्ड ऑफ द लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज। दे आर नॉमिनेटेड फॉर 6 ईयर के लिए जो है नॉमिनेट किया जाता है इनको। किस किस कैटेगरी से होते हैं? जैसे साइंस से, आर्ट्स से, स्पोर्ट्स से, इन सब जगह से, लिटरेचर से जो 12 मेंबर होते हैं। ईयर विद द प्रोविजन दैट 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग, जैसे कि 12 है, 12 में से 4 जो है आउट हो जाते हैं। सेल रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, यानी कि हर 2 साल के बाद जो है 1/3 1/3 जो है हटा दिए जाते हैं। एक्चुअली देश द नॉमिनेशन आर मेड बाय द प्रेजिडेंट, ये सब कौन करता है? नॉमिनेशन प्रेजिडेंट करता है। ऑन द एडवाइस एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सहायता से।
इलेक्शन टू द राज्यसभा। अब इलेक्शन कैसे होते हैं राज्यसभा में? द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ऑफ द स्टेट ऑफ मीन्स द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, एक एक व्यक्ति की जो है इसमें वोट ली जाती है। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। द वॉइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा को प्रेजेंट करता है सबके सामने, वो कौन होता है? वॉइस प्रेजिडेंट होता है। ही आर सी द फंक्शन आर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। असिस्टेड बाय डिप्टी चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर, दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। अब क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो डिप्टी चेयरमैन होता है, ये क्या करते हैं? ये डिसिप्लिन करते हैं हाउस की। कोई भी जो है जो इनका राज्यसभा है, राज्यसभा में कोई भी ऊंच नीच जो है ना हो। द लोकसभा, सेकेंड इज लोकसभा। द लोकसभा आर द लोअर हाउस। अब ये कौन सा हाउस है? लोअर हाउस है। एंड रिप्रेजेंटेटिव द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या? सार्वभौमिक जो युवा अवस्था की है, वो जो वोट डालने का अधिकार है, सार्वभौमिक वोट का अधिकार, मताधिकार। इवन दो द इज कॉल्ड लोअर हाउस, इट इज़ मोर पावरफुल बिकॉज इन इट द रेजिडेंट विल ऑफ द पीपल। यानी कि इसमें जो पावर होती है वो लोगों की होती है। कंपोजिशन कैसे होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम 550 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसमें सीधे जो है 550 मेंबर लिए जाते हैं। आउट ऑफ दिस नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। जो 530 होते हैं वो क्या होते हैं? सीधे होते हैं। किससे? स्टेट से। नोट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। भाई 20 से जो ज़्यादा हैं वो नहीं होंगे यूनियन टेरिटरी से। इन एडिशन नॉट मोर देन 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन से होते हैं। कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेजिडेंट। इट केस ही इज द ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। करंटली देयर आर 545 मेंबर इन लोकसभा। अभी कितने हैं इस टाइम पे? 545 मेंबर्स। स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ द शेड्यूल कास्टेस एंड द शेड्यूल ट्राइब। अब क्या हुआ, इसमें स्पेशल जो है प्रोविज़न दिए गए हैं, धारणाएं दी गई क्या? जो किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी के लिए। क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट पोजेसिव सेंट्रल क्राइटेरिया विच इंक्लूडिंग। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट बी अ लिस्ट 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनेगा, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली अनसाउंडेड, एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब। किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे वो आदमी नहीं होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनेगा। अब इलेक्शन कैसे होते हैं लोकसभा के? इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड द लिस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शंस द टेरिटरी डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीट इन द लोकसभा। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो संवैधानिक राय होती है, वो लोकसभा में कैसे जो है इनको प्रेजेंट करना है, वो स्टेट वाइज जो लोग इसमें जाते हैं लोकसभा में। यूजुअली सेवरल कैंडिडेट कंटेंट इलेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के कैंडिडेट भी बनते हैं और साथ में इलेक्शन भी लड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी ए कैंडिडेट में रिप्रेजेंट एज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड टू बी एंड द इंडिपेंडेंट नॉन पार्टी कैंडिडेट। वोटिंग इज डन बाय द सेक्रेट बैलेट। बैलेट के अंदर जो है वो सीक्रेट रूप से, सीक्रेट तौर पे जो है क्या डाली जाती है? वोट डाली जाती है। किसी को पता नहीं होता कि किसकी वोट डाली है। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जो है रिप्रेजेंट करेगा खुद को लोकसभा का मेंबर। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन आर डिक्लेयर्ड द पार्टी दैट विन्स एंड मेजोरिटी ऑफ द सीट। वो क्या पार्टी जिसकी इलेक्शन में ज़्यादा होंगे, वोट ज़्यादा होंगी, तो वो क्या होगी, उसकी मेजोरिटी होगी, वो जीत जाएगा। इन अ लोकसभा इज इन्विटेड बाय द प्रेजिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। जो लोकसभा होती है वो इनवाइट करती है किसको? प्रेजिडेंट को। गवर्नमेंट ऑफ सेंटर, सेंटर के बीच में कौन होता है? सबसे पहले प्रेजिडेंट होता है। इफ़ नॉट पार्टी गेट्स द क्लियर मेजोरिटी, 2 और मोर पार्टी में टुगेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब एक या एक से ज़्यादा भी पार्टी इकट्ठी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है मिलीजुली सरकार। ए पार्टी विच द सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी। ठीक है, जो जीत जाती है सीट किसी भी एरिया में, जिसकी वोट सबसे ज़्यादा होगी, उसको ही रूलिंग पार्टी बनाएंगे, वही रूल करेगी ना। द पार्टी इज ओपोजिशन
to it are the termed as the opposition party. They act as a check on the ruling party by the criticizing its policies. ठीक है, अगर किसी पार्टी का जो है कोई रूलिंग पार्टी है उसको क्या गलत का कुछ कर देता है लोगों से, तो उसको क्या करती है, द अदर पार्टी क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है. टर्म, द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर, 5 ईयर के लिए बनती है लोकसभा. हावेवर द प्रेजिडेंट में डिसोल्व द लोकसभा. अब क्या है, जो प्रेजिडेंट होता है वो भंग कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है लोकसभा को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, 5 साल से पहले ही. रूलिंग पार्टी लॉसेज द इट्स मेजोरिटी, जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या कर देती है, अपनी मेजोरिटी को लॉस कर देती है. ड्यूरिंग द इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल के लिए. Presiding officers, the newly elected members elect from the among themselves and presiding officer called the speaker. ठीक है, जो लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है सबके सामने वो कौन होता है, स्पीकर होता है. द स्पीकर कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करता है विद इन द हाउस एंड एट द एंड ऑफ द डिबेट मे टेक द वोट ऑन द इश्यूज़. क्या करते हैं, अगर कोई इश्यूज़ स्पीकर के सामने सब उठाते हैं लोकसभा के मेंबर्स, तो वो देखते हैं कि कितने लोग इसके लिए सहमत हैं. She can exercise and he can exercise on casting vote only in a case of tie. क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी बीच में लोगों के विवाद है, एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है बोलने वाले, तो वो क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं. द डिप्टी स्पीकर हु कैरीज आउट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस अब्सेंस ऑफ द स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड. अब क्या है, अगर स्पीकर ना हो तो उसकी जगह को किसको बिठाया जाता है उस टाइम पर, डिप्टी स्पीकर को. पावर एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू फ्रेम लॉज. ठीक है, बट इट परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन एज वेल एज. अभी एक फंक्शन तो है नहीं, कार्य नहीं है, इन्होंने काफ़ी सारे जो है फंक्शन तैयार किए हैं. देयर आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी, अब लॉ भी बनाती हैं. इट्स फ्रेम्स द न्यू लॉ एंड अमेंड्स एंड रिपील्स them and it if necessary on all the 97 सब्जेक्ट ऑन यूनियन लिस्ट. अब क्या करती है, ये न्यू लॉ बना सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है. उसके बाद हमारी जो 97 जो सब्जेक्ट विषय की जो यूनियन लिस्ट है उसको उसमें जो है सब्जेक्ट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है. विच हैव नॉट फाउंड एट द प्लेस इन एनी ऑफ द लिस्ट इट सर्टेन केसेज इट कैन बी इनेक्ट लॉस द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. अगर 97 में वो नहीं मिला तो वो स्टेट लिस्ट में शामिल हो सकता है. द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉस रिगार्डिंग द 47 सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकर्ड लिस्ट. अब 3 टाइप की लिस्ट हो गई हमारे यहाँ पे, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड थर्ड इज कंकर्ड लिस्ट. इसमें 47 जो है सब्जेक्ट हैं. इन केस ऑफ एनी क्लैश द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल. द यूनियन पार्लियामेंट has the sole right and amend the constitution although the certain cases. These amendments should the ratified by the majority of the state can in no case initiate of the amendment of the constitution. यानी कि जो भी अमेंडमेंट तैयार किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसमें ये देखा जाता है कि कितने स्टेट जो हैं इसके लिए राइट हैं, सही है या नहीं है. अमेंडमेंट सही होना चाहिए, रेटिफाइड किया जाता है उसको मेजोरिटी के तौर पे, कितने लोग चाहते हैं इसको करना. फाइनेंशियली कंट्रोल है पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम. अब जो इनकम होती है इकट्ठी लोगों के टैक्सों से, तो उसके लिए भी तो कोई किया जाएगा फाइनेंशियल कंट्रोल. रिक्वायर्ड थ्रू द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक सर्विस एंड पार्लियामेंट्री प्रोवाइड द वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू रिक्वायर्ड एंड आल्सो एंश्योर दैट द मनी दैट वाज ग्रांटेड हैज़ बीन स्पेंड ऑफ द अथोराइज्ड पर्पज. अब क्या है, बहुत सारे टैक्स जो है हमारे देश में लिए जाते हैं, उन टैक्स को कलेक्ट किया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए. फिर क्या है, एक बजट पास किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द बजट बिफोर द पार्लियामेंट एवरी ईयर. हर साल जो है बजट उनके सामने रखा जाता है, जितना हमारे साल की कमाई होती है सरकार की. दिस शोज़ द इनकम गवर्नमेंट डिटेल एंड हाउ इट विल बी स्पेंड. अब इस बजट में जो इकट्ठा हुआ पैसा उसको कहाँ पर स्पेंड करना, ये सब जो है सरकार तैयार करती है. द पार्लियामेंट्री हैज़ टू पास इट, पार्लियामेंट इसे पास कर देती है उस बजट को. इफ़ इट डज़ नॉट द गवर्नमेंट रीजन, ये गवर्नमेंट के रीजन में नहीं आता है. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है. द पार्लियामेंट कीप्स द चेक द मिनिस्टर एंड देयर वर्क. अब क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट्री होती है वो चेक करती है मिनिस्टर को, उनके काम को. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑफ द मिनिस्टर अबाउट द वर्किंग ऑफ देयर. यानी कि पार्लियामेंट जो है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने जो है 1 ईयर में या 2 ईयर 5 ईयर में आपने क्या किया है. मिनिस्टर दिस इज़ द यूजुअली डन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स. ठीक है, उस जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं उसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर. ड्यूरिंग द
zero hour which start the immediately after the question hour and member can rest issue and public interest if it not satisfied with the functioning of minister the Lok Sabha can pass the vote of non confidence। अब क्या है, अब अगर मान लो किसी भी जो है मिनिस्टर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो वहाँ लोकसभा में जो है पास किया जाता है वोट के लिए कहा जाता है कि कितने लोग जो है उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, असहमत प्रस्ताव जो है जिसको बोलते हैं वो पास किया जाता है। दिस इज पास टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। अब क्या है, अगर उस इंसान ने उस मिनिस्टर ने अच्छे से काम नहीं किया तो उससे जो है गवर्नमेंट की पावर वापस ले ली जाती है। Second function is judicially functions. The parliament enjoys the certain judicial power also. It can the impeach president, a judge of the Supreme Court of High Court and case they the found violating and constitution of the misusing their status and including the corruption of any nature। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के हाथ में भी जुडिशियल फंक्शन भी होता है। अगर कोई मिनिस्टर ठीक है अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या फिर मिसयूज कर रहा है अपने स्टेटस का, ठीक है करप्शन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है प्रेसिडेंट उसको बोलता है कि उसके खिलाफ जो कोई केस किया जाए। इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं। द पार्लियामेंट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि पार्लियामेंट इसमें सहयोग कर दे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का वो कैसे किया जाए। ओके स्टूडेंट, वी हैव completed this chapter today. Keep learning. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.